अस्सलाम वालेकुम लेडी एंड जेंटलमैन। अभी जो है आपको थोड़ा सा ऐसे के बारे में, जो ऐसे राइटिंग न्यू आईएसएसबी एग्ज़ाम में आया है उसके बारे में थोड़ा सा बताना है। पर्पज़ ये है, एक तो कि मैंने पहले वीडियोस बनाई थी साइकोलॉजिस्ट के जो एग्ज़ाम चेंज हो रहे हैं और जीटीओ के जो एग्ज़ाम चेंज हुए हैं, और ख़ास तौर पे डिप्टी प्रेसिडेंट के जो से रिलेटेड था जिसमें ऐसे राइटिंग था। तो वो अभी मोस्टली आप लोगों ने ऑब्ज़र्व कर लिया होगा कि चेंजेस हो गई हैं। तो कोई फॉर द सेक ऑफ वीडियो बनाने के लिए नहीं बनाता, या लोगों को करने के लिए कि भाई चेंजेस हो रही है, जैसे एक इन्फॉर्मेशन के लिए बनाता हूँ। जो ले लेते हैं पॉजिटिव वो ले लेते हैं, जो नहीं लेना चाहते वो उल्टी सीधी बातें करते रहते हैं। बट नेवरदलेस, तो अभी जो ऐसे राइटिंग से रिलेटेड बात बतानी है वो ये है कि ऐसे राइटिंग जो है एक अभी परमानेंट फीचर बन गया है ऑलमोस्ट इसका आईएसएसबी का। और उसमें जो है, मतलब अभी जो होता था पहले, जिसने इंटर में पास किया है और कोई ज़्यादा मेहनत नहीं की तो वो भी अपने आप को अफसर देख रहा होता था। नाउ एवरीबडी हैज़ टू डू दी प्रैक्टिस एंड एवरीबडी हैज़ टू प्रिपेयर हिमसेल्फ। पर्टिकुलरली जो अकेडमीज़ में हैं, अकेडमीज़ को भी देखना पड़ेगा, इंग्लिश लैंग्वेज पे बहुत ध्यान देनी पड़ेगी, काफ़ी लोगों को देना पड़ेगा। तो उस पर अभी सिलसिला ये है कि जब ऐसे राइटिंग है, टेक इट्स वेरी सीरियसली। ऐसे राइटिंग कैन मेक और बेंड योर स्टैंडिंग इन आईएसएसबी। उसको लाइट नहीं लेना, क्योंकि डिप्टी प्रेसिडेंट के पास आपका ये बायोडाटा फॉर्म के साथ भरा जाता है। पहले दिन ऐसे लिखा जाएगा और उसको जो असेस करेगा वो डिप्टी प्रेसिडेंट करेगा। अब डिप्टी प्रेसिडेंट के जो असेसमेंट का तरीका है वो आप इमेजिन करें, एक साइकोलॉजिकल आप उसके साथ समझने की कोशिश करें कि अगर उसके पास आईएसएसबी में 100 लड़का आया हुआ है तो 50 लड़का, अगर एक डिप्टी प्रेसिडेंट 50 लड़के भी डील कर रहा है तो उसके पास इतना टाइम नहीं है कि वो आपकी थ्योरीज, आपकी कहानियाँ और वो सुने। और ऐसे भी जो है वो इस लेवल के नहीं हैं, ऐसे के टॉपिक्स जो हैं वो इस लेवल के नहीं हैं कि माय हॉबी क्या है, माय स्कूल लाइफ, माय बेस्ट फ्रेंड, जो लड़के समझते हैं। अब जिन्होंने इंटर में जिन्होंने पढ़ के इम्तिहान पास किए हुए हैं, पाकिस्तान का एक अलमिया भी है ना ये, कि पढ़ के इम्तिहान पास किया हुआ है, वही कोई आगे स्टैंडिंग बनाने की उम्मीद भी रखी है, और उम्मीद इंशाल्लाह ताला उसकी होगी भी। तो इसको टेक इट वेरी सीरियसली। उसके अगर डिप्टी प्रेसिडेंट है, उसके पास 50 ऐसे आ रहे हैं तो उसके पास इतना टाइम नहीं है कि वो थ्योरीज़ देखे और आइडियाज़ देखे, क्योंकि आपसे तो एटलीस्ट आपकी उम्र के लिहाज से उसका एक्सपीरियंस भी ज़्यादा है, उसका तजुर्बा भी ज़्यादा, और वो चीज़ों को देखने वाला भी है। तो आप सबको पता भी चल गया होगा, मैंने बताया भी था पहले कि ऐसे जो है वो 100 to 200 वर्ड्स का आपने लिखना होगा। ये कोई 2000 वर्ड्स का ऐसे नहीं है, बड़ा लिमिटेड मार्जिन है खेलने के लिए। आपको 1 से 2 पेज के अंदर ऐसे राइटिंग करनी होगी कंप्लीशन, क्योंकि अल्टीमेटली डिप्टी प्रेसिडेंट के पास भी इतना ही टाइम होगा, नॉट मोर देन 1 मिनट। आई कंसिडर इट कि 1 मिनट से ज़्यादा उसके पास टाइम नहीं होगा कि वो आपके ऐसे को पढ़े या उसको असेस करे या आपकी पर्सनैलिटी जज करे। तो टेक इट वेरी सीरियसली, बड़ी अच्छी तैयारी उसकी करनी है। अब अगर 100 से 200 वर्ड हैं तो 100 से 200 वर्ड में देखें, उसको आप डिवाइड करें कि मैंने कितना पोर्शन इंट्रोडक्शन का रखना है। इंट्रोडक्शन इज़ वेरी मच नेसेसरी, ज़रूरी होता है, लाजमी होता है किसी भी डॉक्यूमेंट के लिए। जो भी जिन्होंने आगे कोई इस तरह के किए हुए हैं, फ़ौजी हजरात जिन्होंने स्टाफ कॉलेज वगैरह किया हुआ है उनको तो काफ़ी पता है, जो जिन्होंने नहीं किया वो उनको ख़ुद भी करने की काफ़ी ज़रूरत है। तो उसमें आप ये देखें कि एकेडमी के लिहाज से मैं बात कर रहा हूँ, तो अब जिसमें ऐसे में इंट्रोडक्शन पार्ट आपको लाजमी देना है, और कितना देना है ये यू हैव टू आस्क फ्रॉम योर एकेडमी जहाँ आप पढ़ रहे हैं। ये आपको ख़ुद, अगर 12वीं पढ़ी है तो आपको कुछ अलिफ बे ज़रूर आनी चाहिए। फिर उसके बाद जो उसकी मेन बॉडी है, मेन बॉडी में आपने जो टॉपिक है, जो जिस रिलेटेड का टॉपिक है, जिससे रिलेटेड है, उसको आपने डिफ़ाइन, उस पर एक एप्रिसिएशन, उस पर एक जरा, उस पर एक बहस, उस पर एक डिस्कशन आपने करनी है। एंड यू डोंट हैव मार्जिन ऑफ मोर देन 200 वर्ड्स, 150 to 200 वर्ड्स, 100 से 200 वर्ड है। उसमें यह नहीं है कि आप अपनी थ्योरीज देना शुरू कर दें।
और इसी तरह जब मेन बॉडी हो जाती है तो फिर एक सोल्यूशन अगर रिक्वायर्ड है तो सोल्यूशन भी दें, उसकी रेमेडीज़ उसकी बताएं और उसके बाद उसको कंक्लूड करें। एंड दैट शुड नॉट गो बियॉन्ड 200 वर्ड्स because the person who is sitting to judge it, to assess your personality, that is JP president, वो ऑलरेडी बड़ा बग है, उसको इतना टाइम नहीं है कि वो आपकी थ्योरी इस पे और इस पे जाए। तो इसलिए रेलेवेंट आपने जो टॉपिक के साथ जो रेलेवेंसी है वो बड़ी कायम रखनी है। अगर नहीं कायम रखी, आपको पहले इंट्रोडक्शन के बाद ही बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ के डिप्टी प्रेसिडेंट ने साइड पे कर देना है वो आपको। तो इसलिए योर स्टार्टिंग योर मेन बॉडी इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। और इसी तरह जस्ट छोटी सी गाइडलाइन आपको दे दूं कि टॉपिक्स के लिए माय हॉबी, माय बेस्ट फ्रेंड, माय फादर, माय स्कूल लाइफ, इससे निकल आए ज़रा। इसके टॉपिक जो हैं वो एडवांस किस्म के टॉपिक होंगे और हैं, ये मैं आपको बड़े बता रहा हूँ। जिस तरह मैं पहले आपको एक प्रिडिक्ट किया था चीज़ों को हर रोज़ से, उसके लिए वो है कि अल्हम्दुलिल्लाह हम अपनी अकेडमी में ये चीज़ें पहले से ही आहिस्ता 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 हमने शुरू कर दी थी अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये एक गाइडलाइन आपको देनी है कि अपने जो ऐसे राइटिंग है, ऐसे राइटिंग को टेक इट सीरियसली, आपकी स्टैंडिंग बना सकता है, आपको फेल भी करा सकता है। जिसको जो बंदर की तरह अगर समझे कि मैं रस्से पे चढ़ लेता हूँ, जो मैं टार्जन स्विंग कर लेता हूँ, मैं ये कर लेता हूँ, मैं वो कर लेता हूँ, लेकिन दिमाग में आइडियाज़ नहीं है और आइडिया फ्लोट नहीं हो रहे। आपके आइडियाज़ चाहिए ऐसे में रटे रटाए। गूगल की लैंग्वेज जो है वो बड़े उस्ताद लोग हैं SSB वाले, उनको बड़े आराम से ऐसे डॉक्यूमेंट को देख के ही उनको पता चल जाता है कि व्हाट इज़ गूगल लैंग्वेज और व्हाट इज़ डिफरेंट लैंग्वेज। अब मुझे भी काफ़ी लोग डेफिनेशन भेजने की कोशिश करते हैं, कभी OPI की, कभी किसी की, फ़ौरन पता चल जाता है कि ये गूगल से हाथ साफ़ किए हुए हैं। तो गूगल से हाथ साफ़ डेफिनेटली करें, उससे आइडियाज़ लें, बट लैंग्वेज आपकी अपनी होनी चाहिए, आइडियाज़ आपके अपने होने चाहिए। और यू शुड बी अ डिफरेंस क्रिएटर इन दी ऐसे। डिप्टी प्रेसिडेंट पढ़े तो क्या यार, कोई उसने अभी तक आपकी शक्ल नहीं देखी होगी, बट आपके ऐसे से पता चल जाए कि कोई समबडी इज़ कमिंग, कोई ऐसा लड़का आ रहा है जिसको जो है जिसमें करंट है, जिसमें स्पार्क है, जो कि आइडियाज़ रखता है, जो कि पढ़ा लिखा बंदा है, जो कि आगे अगर हम उसको फ़ौज में लेते हैं तो कोई अलिफ बे जानता है दुनिया की, मतलब दुनिया में उसने आंखें खोली हुई हैं। ये नहीं है कि सिर्फ अभी माय स्कूल और माय हॉबी और माय इस लाइफ से ही नहीं निकला। तो इसलिए एक जस्ट गाइडलाइन है, इसको लें, रेलेवेंट रहें अपने टॉपिक से। टॉपिक 100 से 200 वर्ड है, आपको कहानी लिखने का टाइम नहीं होगा। इंट्रोडक्शन की जो करनी है, आपने स्ट्रक्चर बनाना है, जो साइज़ बनाना है, ये आप अपनी प्रैक्टिस रखें। जो एकेडमीज़ में पढ़ रहे हैं उनसे भी मदद लें और इस चीज़ को देख के करें कि हमें, और टॉपिक डिफरेंट है, ये मैं आपको बड़ा टॉपिक डिफरेंट है और मुश्किल टॉपिक है, तो उस पर जो है अपनी तैयारी अच्छे तरीके से करें। आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू एंड थैंक यू वेरी मच फॉर दिस एंड अल्लाह हाफिज़।